टुकड़े टुकड़े होने का खौफ। सहाफ़ी और तज्ज़िया कार मोहम्मद हनीफ के मुताबिक पता नहीं इमरान खान साहब किसको डरा रहे हैं कि पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बंट जाएगा। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो खान साहब की इस बयान पर तैश में हैं कि फ़ौज तबाह होगी, फिर हमसे हमारे जौहरी हथियार छीने जाएंगे और इसके बाद मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। ये शायद सब वही लोग हैं जो बचपन से हमें बताते आए हैं कि यह मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था, फ़ौज इसकी सलामती की ज़ामिन है। अगर इस्लाम ना होता, अगर फ़ौज ना होती तो इस मुल्क के टुकड़े हो जाते। ये कोई नहीं बताता कि इस्लाम भी कायम व दायम है, फ़ौज का साया भी हमारे सर पर हमेशा से सलामत है। लेकिन इसके बावजूद मुल्क के 2 टुकड़े हो चुके हैं, बल्कि आबादी के लिहाज से मुल्क का बड़ा हिस्सा अपने छोटे भाई से आज़ादी हासिल करके निस्बतन सकून की ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन हमने अपनी तारीख की किताबों से बांग्लादेश का नामो निशान तक मिटा दिया है। हाई स्कूल के ज़हीन तलबा से पूछो तो वो भी हैरान होकर पूछते हैं, वाकई बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था? अगर कोई पूछ बैठे तो हम साजिश करो न रो कर उसे चुप करवा देते हैं। अगर हमने टुकड़े होने वाली बात को मानना ही नहीं तो 3 क्या 300 टुकड़े हो भी जाएं तो हमारे ख्वाबों के पाकिस्तान पर कोई आंच नहीं आ सकती। वैसे भी जो अशराफिया रियासत के नाम पर दुनिया से मिले टुकड़ों पर जीने की आदी है, उसे मुल्क के टुकड़े होने की क्या फिक्र होगी? अगर होती तो उसे नजर आता कि वतन के 3 से ज्यादा टुकड़े तो पहले से मौजूद हैं। बलूचिस्तान में कई सफेद पोश लोग ऐसे हैं जो अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी इकट्ठी करके अपनी औलाद को पढ़ने के लिए पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में तालीम के लिए भेजते हैं। बेहतर तालीम एक सानवी मकसद है। वो अपने बच्चों को लाहौर, कराची और इस्लामाबाद इसलिए भेजते हैं कि उन्हें यकीन सा हो चला है कि अगर उनका बच्चा हाई स्कूल के बाद बलूचिस्तान के किसी तालीमी इदारे में पढ़ा तो चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी, एक दिन गायब कर दिया जाएगा। फिर वो बाकी उम्र उसकी शुदा लाश का इंतजार करेंगे और मिसिंग पर्संस के कैंप में उनकी तस्वीरें उठाकर बैठेंगे। लेकिन अब वो सियाने बलोच वालिदैन भी, जिन्होंने अपने बच्चे पाकिस्तान के निस्बतन महफूज टुकड़ों में भेजे थे, पछता रहे हैं कि बच्चों पर पैसा भी खर्च किया, जुदाई भी बर्दाश्त की, लेकिन उनके बच्चे लाहौर और इस्लामाबाद से भी उठाए जा रहे हैं। उनकी जिंदगी तो पहले ही टुकड़ों में बसर हो रही है, उन्हें कितने टुकड़ों से डराओगे? इमरान खान इक्तदार में आने से पहले बड़ी दर्दमंदी से कहा करते थे कि जब वो वजीर आजम बनेंगे तो किसी शहरी को गायब नहीं किया जाएगा। उनके दौरे हुकूमत में कुछ गायब शुदा अफराद रिहा भी किए गए। ये कभी नहीं पूछा गया कि अगवाकार कौन थे, लेकिन इससे दुगनी तादाद में और लोग उठा लिए गए और उनमें से कई लोग इमरान खान की हुकूमत की नाक के ऐन नीचे यानी इस्लामाबाद में। शहबाज शरीफ ने कोई ज्यादा दर्दमंदी दिखाने का तकल्लुफ भी नहीं किया और सिर्फ ये कह दिया कि वो इस इंसानी मसले पर अहले इख्तियार से बात करेंगे। इमरान खान इक़्तिदार के दौरान कहते थे कि वो मुकम्मल बाइख्तियार हैं, अब कहते हैं कि उनके हाथ बंधे हुए थे। शहबाज शरीफ के रुफ़का भी इब्तदाई दिनों में यही कहते पाए गए कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। कौम तो यही समझेगी कि हमारे तमाम मुंतखब वज़राए आज़म के हाथ बांध दिए जाते हैं और सिर्फ उसी वक्त खोले जाते हैं जब उनके हाथ में कशकोल देकर दुनिया में भेजना होता है कि जाओ कुछ माल पानी लेकर आओ ताकि गुलशन का कारोबार चले। इमरान खान के मुखालफिन ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि उनके टुकड़े टुकड़े वाले बयान के बाद उनकी ज़बान बंदी के लिए रियासत कुछ करे। मुल्क के पहले 2 टुकड़े भी ज़बान बंदियों की वजह से हुए थे। खान साहब का दिल दुखी है, उन्हें बोलने दिया जाए। अगर उनकी बातें पसंद नहीं तो गाँव की उस बूढ़ी औरत वाला किस्सा याद किया जाए जिसका मुर्गा सुबह सुबह अजाने देकर पूरे गाँव को जगा देता था। माई गाँव वालों से नाराज हुई तो अपना मुर्गा बगल में दबाकर गाँव छोड़ चली। इस धमकी के साथ के देखती हूँ अब इस गाँव में सुबह कैसे होती है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।